क्या आपने कभी किसी शहर को गुड़ में डूबते देखा है? या कोई ऐसी बाढ़ देखी हो जो पानी की नहीं बल्कि गुड़ की हो? नहीं, ये कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि मैं सच कह रहा हूं। सोचिए, एक पूरा इलाका, मकान, लोग, गाड़ियां, घोड़े, दुकानें, सब कुछ चिपचिपे गहरे भूरे गुड़ की नदी में बह रहा हो, और वो भी अचानक से, बिना किसी चेतावनी के। कुछ ऐसा जो सुनने में अजीब लगे, लेकिन यकीनन हुआ है, बिल्कुल असली। आज की ये कहानी अमेरिका के उस हादसे की कहानी है जिसे सुनकर शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन जब आप जानेंगे कि कैसे एक शहर की सड़कों पर गुड़ की सुनामी दौड़ पड़ी, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है लापरवाही की, ये कहानी है लालच की, और उस कीमत की जो इंसानों को इतिहास में चुकानी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का न्यूज टेक में एक दफा फिर से स्वागत करता हूं। ये साल था 1919। जगह अमेरिका का व्यस्त, मेहनतकश और शांत इलाका बोस्टन का नॉर्थ एंड। यहाँ के लोग हर रोज की तरह काम पर जा रहे थे। घोड़ा गाड़ियों की आवाजें सड़कों पर गूंज रही थी, और आसमान एकदम साफ था। सब कुछ एकदम सामान्य सा लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही सेकंड में सब कुछ यहाँ पर बदलने वाला है। इसी इलाके में खड़ा था एक विशालकाय टैंक, दिखने में जैसे कोई फैक्ट्री की दीवार। 50 फीट ऊंचा, 90 फीट चौड़ा। 50 फीट मतलब 5 मंजिला इमारत जितना। लेकिन इसमें भरा था कुछ बेहद मीठा खतरनाक गुड़। लेकिन ये कोई मामूली गुड़ नहीं था, यह था इंडस्ट्रियल गुड़, जिसे एल्कोहल गोरा बारूद बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। करीब 23 लाख गैलन, यानी 8,700 टन से भी ज्यादा चिपचिपा, भारी और गर्म तरल। इस टैंक को रोज लोग देखते थे, लेकिन किसी ने कभी यह नहीं सोचा था कि यह टैंक एक दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन जाएगा। और फिर आया वो दिन, 15 जनवरी, दोपहर का वक्त। मौसम हल्का गर्म था, जो कि उस सर्दी के लिहाज से थोड़ा अजीब था। टैंक में कई दिनों से नया गुड़ डाला जा रहा था। पहले अंदर से मौजूद ठंडे गुड़ के साथ वो मिल नहीं पाया। तापमान में बदलाव हुआ, अंदर बढ़ता दबाव, और बाहर से सब कुछ शांत। लेकिन अचानक एक भयानक आवाज हुई, जैसे लोहे की दीवार फटी हो, और फिर टैंक फट गया। जिस जोर से पानी नदी की तरफ बहता है, उससे भी तेज, करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक सुनामी निकली। लेकिन पानी की नहीं, बल्कि गुड़ की। यह लहर 25 फीट ऊंची थी, और सड़कों पर ऐसे दौड़ी जैसे कोई भूखा राक्षस सबको निगलने लगा था। लकड़ी की इमारतें टूट गई, घोड़े और गाड़ियां उलट गए, लोग दब गए, कुछ तो ऐसे फंसे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। यह मोलेसिस सिर्फ चिपचिपा नहीं था, मोलेसिस मतलब गुड़। यह जानलेवा भी था। सांस लेना मुश्किल हो पाया, पैर हिलना नामुमकिन था। कई लोग अंदर ऐसे फंसे जैसे मकड़ी के जाले में कीड़े, और जो लोग बाहर थे वो चीखते हुए भाग रहे थे। लेकिन गुड़ की रफ्तार उनसे भी तेज थी। कई लोग तो अपने ही घरों में फंस गए। जब शांत हुआ, तब जाकर लोग समझ पाए कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। पूरा इलाका चिपचिपी गंध से भर चुका था। सड़कें खत्म हो गई थी, दिखाई नहीं दे रही थी। दुकानें भी दिखना बंद हो गई थी, और कुछ जगहों पर तो घोड़े उल्टे लटके मिले, पूरी तरह सख्त हो चुके गुड़ में ढके हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन भी आसान नहीं था। पानी होता तो पंप से निकाला जा सकता था, लेकिन ये तो गुड़ था, मोटा, गाढ़ा और जमता हुआ। बचाव कर्मियों के जूते उसमें फंस जाते, लोग फिसलते, और कई लाशें कई दिन बाद जाकर उस गुड़ से मिली थी। उस हादसे में करीब 21 लोगों की जान गई, और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या यह बस एक दुर्घटना थी या फिर किसी इंसान की गलती? जांच शुरू हुई तो पता चला, टैंक बनाने वाली कंपनी ने सुरक्षा मानकों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। ना कोई टेस्टिंग, ना कोई इंजीनियर सर्टिफिकेशन। यहां तक कि एक मजदूर ने कुछ महीने पहले ही कहा था कि टैंक से सीटी जैसी आवाज आती है, जैसे वो चीख रहा हो। लेकिन कंपनी ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। भीतर तापमान बढ़ने लगा था, जिससे केमिकल रिएक्शन हुई, और घरों में मातम पसर गया। कई सालों तक हादसे वाली जगह गुड़ की मीठी महक आती रही, जो लोगों को हादसे की याद दिलाती रही। इस कहानी में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।